जय यीशु। आज हम ईस्टर के बाद का रविवार दिव्य दया का रविवार मना रहे हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि यीशु का पुनरुत्थान केवल उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनका दयालु हृदय भी दिखाता है। पुनरुत्थान के बाद यीशु जब शिष्यों के बीच आए तो उन्हें डांट सकते थे, पर उन्होंने डांटा नहीं बल्कि शांति दी, भय से दूर किया और आशा दी। फिर उन्होंने पवित्र आत्मा दिया और पापों की क्षमा देने की शक्ति दी, जैसे कि हम संत यूहन्ना 20 से 23 तक में पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि पुनरुत्थान का पहला उपहार शक्ति नहीं बल्कि दया और क्षमा था। इससे हम समझते हैं कि परमेश्वर का हृदय न्याय से पहले दया से भरा है। दिव्य दया का पर्व हमें सिखाता है कि परमेश्वर दंड देने में जल्दी नहीं करते बल्कि क्षमा करने में जल्दी करते हैं और मनुष्य को बदलने का अवसर देते हैं। परमेश्वर पापी से नफरत नहीं करते बल्कि पाप से नफरत करते हैं और हमेशा मनुष्य को वापस आने का अवसर देते हैं। इसलिए यह पर्व आशा, क्षमा और नई शुरुआत का पर्व है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर दया से भरपूर है, जैसे कि इफिसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं। दिव्य दया हमें डरने नहीं बल्कि भरोसा करने के लिए बुलाती है और सिखाती है कि गिरना नहीं बल्कि उड़ना जरूरी है। संत फौस्टीना ने कहा, जितना बड़ा पापी उतना अधिक उसे मेरी दया का अधिकार है। इसलिए दिव्य दया पर्व में हमें निराशा से नहीं आशा की ओर ले जाती है। पहले हम ये देखें दया क्या है। दया का अर्थ है जब हम किसी को दंड दे सकते हैं फिर भी हम उसे क्षमा करते हैं और उसके साथ करुणा से व्यवहार करते हैं। न्याय से पहले और न्याय से एक कदम आगे। सरल शब्दों में दया का अर्थ है क्षमा और करुणा का मिलन। हमारे दैनिक जीवन में हम दया के छोटे उदाहरण देखते हैं। पिता अपने बच्चों को माफ करता है, शिक्षक विद्यार्थी को दूसरा अवसर देता है, मित्र दूसरी मित्र की गलती भूल जाते हैं। संत मत्ती में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो दयालु है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसलिए जो दया करता है वह स्वयं परमेश्वर की दया का अनुभव करते हैं। दिव्य दया साधारण दया से एक कदम आगे है। ये महान है क्योंकि यह केवल क्षमा नहीं बल्कि क्षमा के साथ चंगाई, नया जीवन और उद्धार भी देता है। दिव्य दया का सबसे बड़ा चिन्ह क्रूस है, जहां क्रूस ने अपने सताने वालों से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये केवल दया नहीं बल्कि दिव्य दया है क्योंकि इसमें प्रेम, क्षमा, बलिदान और उद्धार सब शामिल है। संत फौस्टीना का शब्द हम सुने, जितना बड़ा पापी उतना अधिक अधिकार है मेरी दया पर। न्याय, दया और दिव्य दया का अंदर यह है, न्याय कहते हैं जो योग्य है वही देना है। दया का अर्थ है दंड ना देना और क्षमा करना, और दिव्य दया का अर्थ है क्षमा देना, चंगा करना और नया जीवन देना। परमेश्वर की दिव्य दया हमें पाप से उठाकर नया मनुष्य बनाता है। इसलिए हमें भी दूसरों के प्रति दयालु बनकर परमेश्वर की दया का साधन बनना चाहिए। यही सच्चे मसीही जीवन का मार्ग है। यही कलीसिया हमसे मांगते हैं। ये हमें दया के कार्यों में मिलते हैं, वर्क्स ऑफ मर्सी के नाम से सिखाते हैं। यदि परमेश्वर हमें
दया देता है तो हमें भी दूसरों को दया देनी चाहिए, और इन्हीं को दया के कार्य कहते हैं। यीशु ने यह शिक्षा विस्तार से मत्ती का सुसमाचार 25 में कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। इससे हमें पता चलता है कि जब हम जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं तब हम वास्तव में परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए दया केवल एक भावना नहीं बल्कि कार्य है। हमारे विश्वास केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि सेवा में बदलना चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब हम सच्चे अर्थ में मसीह के शिष्य बनते हैं। हम जानते हैं दया के कार्य 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दया के कार्य और आध्यात्मिक दया के कार्य। शारीरिक दया में हम भूखों को भोजन देते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, नग्नों को कपड़ा देते हैं, बेघर लोगों को आश्रय देते हैं, बीमारों को कैदियों से मिलने जाते हैं। आध्यात्मिक दया में हम अज्ञानियों को सिखाते हैं, दुखियों को सांत्वना देते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, धैर्य रखने और जीवन तथा मृतकों के लिए प्रार्थना करना शामिल है। ये कार्य हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य को केवल रोटी नहीं बल्कि प्रेम, सांत्वना और प्रार्थना की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें शरीर और आत्मा दोनों की सहायता करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें कि हम दया के कार्य हमारे हाथों से होने वाली परमेश्वर के दिव्य दया है। जब हम गरीब की मदद करते हैं तब लोग हमारे अंदर परमेश्वर की दया देखते हैं। बाइबल कहते हैं, दयालु बनो जैसे तुम्हारा पिता दयालु है, संत लूकास 6। इसलिए दया के कार्य केवल अच्छे काम नहीं है बल्कि मसीही जीवन का मार्ग है। जब हम दया के कार्य करते हैं तब हमारे हृदय बदलता है और हम परमेश्वर के सामने दयालु बनते हैं। अंत में हम कह सकते हैं, दया के कार्य करना ही दिव्य दया को संसार में जीवित रखते हैं। जय यीशु।